रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा है, उसकी हम व्याख्या करके आपको बताएंगे। इसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि रावण कैसे लंकेश बना, कैसे उत्पत्ति उसकी हुई, कैसी वो जन्मा, इसकी कथा हम आपको, इसका वृत्तांत हम आपको बता रहे हैं। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और वे बहुत बड़े महर्षि थे। वे शंकर के, भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। शिव भक्त होने के कारण वो अत्यंत विद्वान थे, अत्यंत प्रज्ञावान थे। उन्होंने शिव की तपस्या से पुत्र रत्न की प्राप्ति की और उन्हें ऋषि रूप में विश्रवा पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्रवा काम वासना से थोड़ा प्रेरित रहते थे, इसलिए वो जो भी सुंदर स्त्री दिखाई देती थी उससे आकर्षण में आ जाते थे, उसके आकर्षण में आ जाते थे और उनका विवाह संपन्न होता था। सर्वप्रथम यक्ष की कन्या किसी समय गंगा के तट पर भ्रमण कर रही थी। उस यक्ष कन्या को देखकर विश्रवा मोहित हुए और उससे विवाह कर लिया। जब यक्ष कन्या विवाहित हो गई और विश्रवा के पास रहने लगी तो उससे कुबेर पैदा हुआ। कुबेर यक्ष पत्नी और पति रूप में विश्रवा का पुत्र था। कुबेर ने अलकापुरी नाम का एक त्रिकूट पर्वत पर एक साम्राज्य स्थापित किया और बाद में वही अलकापुरी लंका के नाम से प्रसिद्ध हुई। विश्रवा ने कुबेर को उस पुरी का, अलकापुरी का राजा घोषित किया और देवताओं ने भी उसे स्वीकार किया। कुबेर कोषाध्यक्ष बना देवताओं का और बहुत समृद्धि उसके राज्य में थी। कनक भवन, शिव भक्त था वो, इसलिए कनक भवन की स्थापना, कनक भवन एक निर्मित किया। बल्कि देवताओं के शिल्पी से उसे बनवाया और वो एक भव्य राज्य कनक भवन भव्य रूप में बना
और इतनी समृद्धि आई कि वह अलकापुरी देवताओं का अभीष्ट स्थान हो गया। कुबेर को देवता रूप में स्वीकार किया गया और उसे माता अतिथि ने सम्मान दिया। इसके बाद विश्रवा ने एक याक्षस कन्या कैशिकी से विवाह किया। कैशिकी माल्यवान की पुत्री थी और उसे वह कन्या एक बार स्वयं विवाह करने की इच्छा से विचरण कर रही थी और कैशिकी को देखा विश्रवा ने तो उससे आकर्षित हुआ और यक्षिणी अपने मायके गई थी, इसलिए उसने उनकी अनुपस्थिति में उस कैशिकी को अपनी पत्नी बना लिया। कैशिकी से और विश्रवा से, कैशिकी और विश्रवा के संयोग से 3 पुत्र हुए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये तीनों ऋषिपुत्र थे और रावण इसमें सबसे ज़्यादा बलवान था। रावण शिव का अनन्य भक्त था और शिव के अनन्य भक्त होने के साथ साथ वो बहुत बड़ा योद्धा और वीर था। कुबेर उसका भाई था। विश्रवा की दोनों संतानें थीं। जब वो अधिक बलवान हुआ और शिव से अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली तो उसने कुबेर को अलकापुरी से पदच्युत कर दिया और स्वयं राजा बन गया और वह द्वीप लंका कहलाया और उस लंका का नरेश बन गया, लंकेश बन गया। और उस रावण में एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वह बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा वेदों और शास्त्रों पुराणों सबका ज्ञाता था। उस समय पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य था। कई गुणों से संपन्न था वो। उस रावण ने शिव की परम भक्ति प्राप्त की थी, अनन्य भक्त था वो शिव का। उसने अपनी तपस्या से शिव को इतना प्रसन्न कर लिया था। अपने 10 शीशों को काट करके रावण ने शिव को इतना प्रसन्न कर लिया कि वह शिव को कैलाश सहित उठा करके कनक भवन में लाना चाहता था और उसकी स्वीकृति भगवान शिव ने दी थी। लेकिन शर्त ये थी कि जहाँ भी रखेगा, अगर एक रूप में यदि वो एक बार में ही उठा करके यदि वो लंका ले जाएगा तो भगवान शिव उस कनक भवन में रहेंगे। लेकिन संयोगवश उसे रास्ते में
एक जगह रुकना पड़ा तो शिव वहीं स्थापित हो गए। जिस समय वह कैलाश शिव को मनाने गया था, अपने 10 शीश को काट करके उन्हें अत्यंत प्रसन्न किया था, उस समय जो स्तुति भगवान शिव की रावण ने की थी, वही शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है और उसी की व्याख्या मैं आपको के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रावण जब बीच में ही भगवान शंकर को प्रसन्न करके उन्हें स्थापित कर दिया और वही जहाँ शंकर भगवान स्थायी रूप से बैठ गए, वही ज्योतिर्लिंग बन गया वैद्यनाथ, जो झारखंड में बरली स्टेशन के पास विद्यमान है। यह वैद्यनाथ वह ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव स्वयं शिव ने अपने को स्थापित किया और वहाँ से फिर वह लंका नहीं गए। कनक भवन में उनका स्थापन नहीं हुआ। रावण स्वयं उसी कनक भवन में रहने लगा अपने परिवार के साथ, और उसका पूरा परिवार, उसने 16 रानियां रखी और उन 16 रानियों से बड़े वीर योद्धा हुए और उन्हीं में मेघनाथ का भी नाम आता है। उसने मय की पुत्री मंदोदरी से शादी की, विवाह किया, जो उसकी पटरानी बनी और वो बड़ी ज्ञानमयी, बड़ी प्रज्ञावती थी, प्रज्ञा की धनी थी और धर्म का उसने सदैव पालन किया। पतिव्रता स्त्रियों में वो शिरोमणि मानी जाती है। उसका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। मंदोदरी ने रावण को धर्म की सदैव शिक्षा दी, ज्ञान की शिक्षा दी, लेकिन रावण मदान्ध होकर अनन्य शक्तियाँ प्राप्त करके शिव से वह अभिमानी हो गया था और उस अभिमान ने, उसके उस घमंड ने, उसके उस अत्याचार ने उसे रावण बना दिया था। और वही रावण अपने अत्याचारों और अधर्म के कारण सीता परिस्थिति उसका गमन कर, उसको हरण करके ले आया था। इसलिए वो धर्म भ्रष्ट हो गया था, धर्महीन हो गया था